Let us start with cockroach. Cockroach is a brown or black bodied animal that are included in class Insecta of phylum Arthropoda. Bright yellow, red and green colored cockroaches have also been reported in tropical regions. इसके brown color गया है. Their size ranges for 1/4 inches to 3 inches. ये लगभग तो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर होता है इसका लेंथ. एंड हैव अ लॉन्ग एंटेना. इसका एंटेना जो है काफ़ी लंबा होता है. legs and flat extension of the upper body wall that conceals head. लॉन्ग एंटेना होता है, लेग होता है और उसके जो बॉडी है उसमें हेड भी कंबाइंड होता है. दे आर नॉक्टर्नल omnivores that live in damp places. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉक्टर्नल मतलब रात को निकलता है इसलिए नॉक्टर्नल. ओमनीवोर मतलब सब कुछ खाता है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाता है इसलिए ओमनीवोर है. एंड दैट लीव इन डैम प्लेसेस. वो जहाँ पे मॉइस्चर हो ऐसे वाले जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. एंड दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. They have become residents of human homes and thus are serious pests and vectors of several diseases. ये बहुत सारे डिजीज़ का घर है, मतलब ये जहाँ पे होता है बहुत सारे डिजीज़ वहाँ पे हो सकता है. So let us see the morphology of the cockroach. Morphology of cockroach में क्या है? सबसे पहले हम डायग्राम को रेफर कर लेते हैं. आपको इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दैट इज़ द फिलिफॉर्म एंटेना दिख रहा है. यहाँ पे ये एंटेना लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. उसके बाद ये दो है उसके कंपाउंड आई. एंड देन दिस ऑल इज़ कंबाइंडली फॉर्मिंग द हेड. उसके बाद आता है प्रोनोटम, द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी. देन मीजोथोरैक्स, pronotum, mesothorax, thoracic leg मतलब प्रोथोरैक्स में जो लेग होता है उसे प्रोथोरैकिक लेग कहा जाता है. देन इट इज़ द मेटाथोरैक्स. देन मेसोथोरैकिक लेग मतलब मेसोथोरैक्स में जो लेग प्रेजेंट है वो है मेसोथोरैकिक लेग. एंड मेटाथोरैक्स में जो लेग प्रेजेंट है उसे कहते हैं मेटाथोरैकिक लेग. एंड एब्डोमेन, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एब्डोमेन, दिस इज द सेगमेंटेड abdomen and the segmentation is fold segmentation. Anal cerci is present, which is you can see here, this is the anal cerci. And when we are going to see their wings are of two types. One is tegmina and another is hind wing. The tegmina is much more stronger and stiff, whereas hind wings are delicate and transparent. Due to the tegmina, the color of the body is decided, right? So this is the diagram discussion. Now we will move to the description of the morphology of cockroach. The adults of the common species of cockroach, that is Periplaneta americana. Common species of cockroach क्या कौन है? Periplaneta americana. They are originally the resident of America. ये एक्चुअली अमेरिका से यहाँ इंटेंशनली प्लेस किया गया है. About 34 to 53 centimeter long with wings that extend beyond the tip of the abdomen in males. ये मेल के एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है. The body of cockroach is segmented and divisible into 3 distinct regions. इसके जो बॉडी है वो उसमें सेगमेंटेशन दिख रहा है आपको क्लियरली. एंड their body is segmented and it can be divided into 3 distinct regions, that is the head, then thorax,
देन एब्डोमेन। 3 पार्ट में इसके बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड चिटिनस एक्सोस्केलेटन and in each segment exoskeleton has hardened plates called the sclerites। तो इसके एक्सोस्केलेटन किस चीज़ का बना हुआ है? चिटिन का बना हुआ है, चिटिन नाम के प्रोटीन का बना हुआ है। सो यू कैन कॉल इट चिटिनस। एक्सो मतलब बाहर की तरफ है, इसलिए एक्सोस्केलेटन है। And it is brown in color. In each segment, exoskeleton has hardened plates called the sclerites, that is tergites dorsally and sternites ventrally। तो एक एक सेगमेंट हर एक उसकी जो बॉडी का एक एक सेगमेंट है उसके 2 पार्ट है। ये अगर डॉर्सल पार्ट है तो ये वाला साइड वेंट्रल पार्ट हुआ, राइट। नीचे वाला साइड क्या होगा? वेंट्रल होगा। तो ये जो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड है उसके जो एक्सोस्केलेटन है उसका अलग अलग नाम है। क्या क्या है? टर्गाइट डॉर्सली। तो ऊपर के डॉर्सल साइड के जो एक्सोस्केलेटन है उसे कहते हैं टर्गाइट, राइट। एंड जो वेंट्रल साइड के जो एक्सोस्केलेटन है उसे कहते हैं sternite। तो tergite and sternite combinedly forming the covering of the dorsal surface and the ventral surface of the body, and they are joined to each other by a thin and flexible articular membrane, that is arthrodial membrane। और ये जो पार्ट है sternum and sternite and tergite, ये दोनों आपस में एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है जो कि थीन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एंड इट इज़ मेम्ब्रेनस लाइक, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आर्थोपोडियल मेम्ब्रेन। इसको आर्थोपोडियल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। So this was all about the morphology of the morphology or external feature of the whole body. Now we are going to study in detail about the different parts of the body of cockroach. First comes the head, right? Head is triangular in shape and it lies anteriorly at right angles to the longitudinal body axis। head कैसा है? तो हेड का शेप ट्रायंगुलर है, एंड हेड का शेप ट्रायंगुलर है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट ऑन द बॉडी एक्सिस। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। ये 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना हुआ होता है, एंड दैट इज़ वाई इट शोज़ ग्रेट मोबिलिटी। मतलब वो बहुत अपने सर को बहुत ज़्यादा हिला सकता है in all directions due to the flexible neck। और इसके एक फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो आराम से अपने बॉडी को चारों तरफ घुमा सकता है। The head capsule bears a pair of compound eyes। इसके एंटीरियर पोर्शन में कंपाउंड आई, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है। 2 कंपाउंड आई है। ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटेना, यहाँ पे आपको एंटेना दिख रहा है। पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटेना इज प्रेजेंट ऑन द हेड रीजन एंड हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। और ये एंटेना का काम क्या है? ये सेंसरी रिसेप्टर भी है और एनवायरनमेंट के बारे में भी ऑर्गेनिज्म को बताता रहता है। Anterior end of head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts। अब अगर हम इसके mouth parts को consider करते हैं, let us see the mouth parts। यहाँ पे इसके जो mouth parts है इसके diagram आपको दिख रहे हैं। इसमें you are going to get that in this mouth parts you are going to get that a different type of shape and size are there। labrum ऊपर वाला part which is called the
लैब्रम, इसके नीचे लैबियम, दोनों साइड में मैक्सिला, वन पेयर ऑफ मैक्सिला इज देयर, वन पेयर ऑफ मैंडिबल इज देयर। तो आपको क्या क्या मिला? सबसे पहले लैब्रम जो कि अपर जॉ की तरह काम करता है, उसके अलावा लैबियम जो लोअर जॉ की तरह काम करता है, हाइपोफैरिंग्स जो कि टंग की तरह काम करता है। जस्ट इमेजिन करो अपना माउथ, अपर जॉ यानी कि लैब्रम, लोअर जॉ यानी कि लैबियम, और इसके बीच में क्या है? हमारा टंग है, तो दैट इज़ द हाइपोफैरिंग्स। और दोनों साइड में हमारा चिक है। ये दोनों चिक आपको कंपेयर कर सकते हो कॉकरोच के मैंडिबल के साथ, वन पेयर ऑफ मैंडिबल। एंड देन we are having number of teeth for cutting, so that is called the maxilla, right? So these are the mouth parts of the cockroach. Let's have a detail of the mouth parts of the cockroach. It is having the hair in the inside the mouth parts consisting of labrum, upper lip, a pair of mandible, a pair of maxilla and a labium. A median flexible lobe acting as tongue, that is called hypopharynx, lies within the cavity enclosed by the mouth parts. Thorax consists of three parts: prothorax, mesothorax and metathorax. अब हेड कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है कॉकरोच के बॉडी का, वो है थॉरक्स। थॉरक्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वो है प्रोथोरक्स, प्रोथोरक्स, मेसोथोरक्स एंड मेटाथोरक्स. So thorax consists of 3 parts, that is pro, meso and metathorax. So we will continue it into the next video because it is becoming too long.